जाने वाले थे वन हॉरिज़न मॉल, जो हम पहले भी गए हुए हैं। तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों ने देखा हुआ है तो क्या दिखाऊं, बट अब क्योंकि मैं जा रही हूँ वर्ल्डमार्क मॉल है सेक्टर 65 गुड़गांव में, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और प्रज्ञा वहाँ पे आने वाली है। तो और एक्चुअली क्या हुआ, मेरा फ्लाइट शेड्यूल भी आ चुका है, जिसके लिए मुझे कल ट्रैवल करना पड़ेगा, कल रात को या फिर कल दिन में। तो मेरे पास में टाइम बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से मैं प्रज्ञा से भी ज़्यादा देर से नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि मुझे इसके बाद घर भी जाना है। पहले ये प्लान था कि सिर्फ प्रज्ञा के साथ मिलना है और फिर मैं कल घर जाती, लेकिन अब ये सब कुछ प्लान चेंज हो गया है। बिकॉज देखो ये होता है कॉर्पोरेट कैबिन की लाइफ, ऐसी होती है। मैंने ये प्लान किया था आज प्रज्ञा से मिलूंगी, रात को घर जाऊँगी, कल पार्लर जाऊँगी एंड आराम से फिर शाम को घर जाऊँगी। बट अब सब कल पार्लर भी कोई सीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा मेरी फ्लाइट से पहले। अब क्या हुआ, एक फ़्लाइट एक्टिवेट हो गई है परसों की है, जो कि परसों 8 बजे की है सुबह, और उसके लिए वो भी फ़्लाइट है हैदराबाद से गोवा। और आप लोगों को पता ही है कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा जो एयरक्राफ्ट है वो हैदराबाद में खड़ा है। अब 8 बजे अगर फ्लाइट है कल परसों सुबह, तो हमें कल ही पोजीशन करना पड़ेगा, मतलब रिपोजिशन अपने आप को करना पड़ेगा। एंड गोवा जाएंगे हम परसों 8 बजे और शाम को गोवा से वापस हैदराबाद है। सो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी मैं प्रज्ञा से मिलने जा रही हूँ एंड एक बार मैं मिलती हूँ और मतलब उससे मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि ऑटो में ज़्यादा आवाज़ होती है, ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकते। सो I've reached. So I am at वर्ल्डमार्क सेक्टर 65 एंड मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ इनफैक्ट, तो अच्छा ही है। वैसे तो मैंने प्रज्ञा को बहुत गुस्सा किया कि उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, बिकॉज ये इतना दूर है गाइस, इतना दूर है, मतलब मेरी ऑफिस से दूर है। जो वन हॉरिज़न है ना वो पास है, ये भी ठीक है, और ये दूर है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब गुड़गांव में तो मुझे लगता है जहाँ भी चला जाओ, कहीं भी चले जाओ, इट्स ऑलवेज अमेजिंग एक्सपीरियंस। लुक एट दिस हाई राइज बिल्डिंग्स। तो हमें प्रज्ञा का वेट कर रही हूँ, मैं पहुँच गई हूँ और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे मुझे यहाँ से निकलना है। लाइक आई टोल्ड यू कि मेरे को जाना है। मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो इसकी एंट्री नहीं लग रही है मुझे। ऐसे चले जाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये जो टाइम होता है ना बहुत प्यारा होता है, सनसेट। भैया यहाँ से जाने दो ना, वहीं से तो आई हूँ। तो मुझे मना कर रहे थे भैया, मैंने कहा मुझे जाने दो, आई एम लाइकिंग इट। सो ये रहा पूरा। तो इस साइड में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, थोड़ी सी पिक्चर ले लेते हैं। सो मैं आपको ये बोल रही थी कि ये ब्लॉग मैंने सुबह शुरू नहीं किया, बिकॉज मुझे लगा ही नहीं था मैं कुछ करूँगी। मुझे लगा ठीक है, इट्स ओके। सो बेसिकली फिर जब मैं यहाँ पे आ रही थी, एक अलग जगह थी, क्योंकि वन हॉरिज़न मॉल में आपको पहले भी लेके गई हूँ, तो मुझे क्या दिखाऊँगी वहाँ पे, पर अब मैं अलग जगह आई हूँ, तो मुझे लगा चलो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो दे हैव डिफरेंट ब्रांड्स हियर। यस, मैं गलत जगह से आई हूँ। बहुत बढ़िया मुन्ना। सो इट्स गुड। रुको, अभी प्रज्ञा ने मुझे बोला है वो यहीं पे मुझे मिलने वाली है फाउंटेन के पास। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर, लेट हर कम एंड देन आई एम गोना मीट हर। वी आर ट्विनिंग। तो गाइस मेरी फ्रेंड आ गई है और देखो हमने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया है और कोइंसिडेंटली हम लोग सेम कलर शेड पहने हुए हैं। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी अगेन अ नाइस प्लेस। दो आई वाज वेरी एंग्री, मतलब नॉट एंग्री बट एक्चुअली मेरे को टाइम कम है, मैं इतनी नहीं, बट मुझे इतना नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। अब आगे से तो पता चल गया, आगे से इधर नहीं बुलाऊंगी तुझे। सही बात है। हम उधर ही मिलेंगे। नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो ऐसे मुझे confuse कर मुझे दिया। ऐसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि नई जगह जब भी मैं देखती हूँ, मैं हमेशा नई जगह इसी की वजह से एक्सप्लोर करती हूँ। पर जो आने तक का सफ़र था ना, और मैंने ऑटो जो ले लिया उसमें मैं धूल मिट्टी मुझे नहीं पता था ऑटो में आ रही है, मुझे लगा कैब में आ रही है। हम यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ ना थोड़ी सिटिंग अच्छी है। हाँ, मतलब फिर अच्छा लगेगा, वो भी फिर अंदर की तरफ हो जाएगा, चाय पॉइंट भी। पिज़्ज़ा एक्सप्रेस ही ठीक है, उधर की थोड़ी वो वाली कॉफ़ी होगी। खैर मैं कॉफ़ी में मुझे फ़िल्टर कॉफ़ी समझ में आती है और कुछ समझ में आता नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पे, कुछ शूट कर रहे होंगे ना ये लोग। सो गाइस वी आर गोइंग टू पिज़्ज़ा एक्सप्रेस। हम लोगों ने काफ़ी सारी रील्स बनाई, फोटोज़ लिए, अपना कंटेंट शूट कर लिया। अब हम मारेंगे गप्पे। हाँ, कुछ लोगों को पकाया, अब हम गप्पे मारेंगे आराम से। एंड देखो आप लोग कितनी अच्छी लग रही है, मतलब अभी सारे लुक्स मैंने इसके देखे, उसमें से मेरे को ये वन ऑफ हर फेवरेट लुक्स लगा है। लोग आए पिज़्ज़ा एक्सप्रेस एंड वी गोना ऑर्डर सम कॉफ़ी। लाटे, you want latte or cappuccino? Just give us 2 minutes, we'll let you know. Just give us 2 minutes, huh? ठीक है। So I had mocha and then इसने पिया कैपुचिनो। आप सब खा चुके हैं, हमारे व्रत वाले चिप्स भी, ये अभी कुछ नमकीन बचा हुआ है और ये है आउटसाइड व्यू एंड
It's such a nice view to sit here and have a cup of coffee because इतना lively feeling है जनरली आपको पता ही है दिल्ली में कुछ इतना कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ऐसा व्यू नहीं मिलता आपको, आप अंदर मॉल में जाते हो। तो मुझे जब भी मैं गुड़गांव आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील होता है बिकॉज इतना लाइवली और मन करता है, बैठने का मन करता है, मतलब यू फील सो फ्रेश एंड एनर्जाइज। सो वी आर हैविंग गुड टाइम, वी जस्ट चैटिंग चिट चैटिंग, गर्ल्स चैट चल रही है। और उसके बाद आपको मैंने बताया मुझे घर निकलना है, पर उससे पहले मैं अपनी नीस के लिए कुछ लूँगी जो प्रज्ञा मुझे कहीं शॉप पे ले जाने वाली है। सो अभी हम क्विकली एक वाइंड अप करके हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सो हम लोग पिज़्ज़ा एक्सप्रेस में इतनी देर तक बैठे रहे और हमने इतने मजे किए और आज फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कंटेंट तो शूट किया, वो तो हमारा मतलब पेट है, वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी हो जाए। और उसके बाद हमने इतनी सारी गप्पे मारी, इतना मजा आया। एंड मुझे 7 बजे निकलना था और लुक एट मेरा इस प्यार देखो, मैं पूरा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रुकी हूँ, 8:30 बज चुके हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कैब ले रही हूँ, बट ठीक है वो टाइम मैं सेव करूंगी जो मेट्रो वाला टाइम था। बट वी हैड लॉट ऑफ फन एंड हम जल्दी फिर से मिलेंगे, हम फिर आएंगे। तो मैं गुड़गांव से निकल चुकी हूँ, मैं निकल रही हूँ एक्चुअली और 9 बज गए हैं। और मेरे को ये लगा था कि कोई बात नहीं, मेरी फ्लाइट भी अगर है तो कल रात की फ्लाइट होगी। मतलब इतना गुस्सा आता है ना, देखो ये भी एक कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की एक स्ट्रगल होती है। मतलब पहली बात तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे बोला गया था 10 तारीख तक मेरी कोई फ्लाइट नहीं है, 10 नहीं मतलब 8 तारीख तक तो नहीं है। तो मैं बहुत सॉर्टेड थी कि आज मैं अपने ऑफिस आई हूँ, अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, 9 बजे निकलूंगी। कल भी मेरे सैलून में कोई वो नहीं था, तो कल मैं अपने घर जाऊंगी एंड कल परसों मैं अपने घर पे रहूंगी। मे बी मैं संडे को सैलून जाती है ना, ऐसा करती, पूरा ये प्लान था। अब आते ही मुझे ऑफिस से पता चला कि परसों हमारी फ्लाइट है, परसों सुबह हमारी फ्लाइट है 8 बजे हैदराबाद से गोवा, और जिसके लिए हमें मतलब ऑब्वियसली परसों फ्लाइट है, क्योंकि हैदराबाद से अगर जिस एयरपोर्ट पे हम लैंड कर रहे हैं ना, अगर सेम एयरपोर्ट से फ्लाइट होती है तो हम लोग उसी दिन भी लैंड कर सकते हैं सुबह सुबह, और फिर हम दूसरी फ्लाइट कैच कर सकते हैं अपनी। पर क्या है, हैदराबाद में ना न्यू एयरपोर्ट है और ओल्ड एयरपोर्ट है। हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो ओल्ड एयरपोर्ट पे है एंड हमें टेक ऑफ जो करना है वो मतलब हम जो लैंड करेंगे कमर्शियल फ्लाइट से वो न्यू एयरपोर्ट पे करेंगे। न्यू एयरपोर्ट और ओल्ड एयरपोर्ट का जो आपस का डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, ठीक है। तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, कल रात को पोजिशनिंग हो रही थी। बट मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर कल रात को पोजिशनिंग होनी थी तो रात को भेजते या शाम की फ्लाइट करते, पता नहीं मेरे से बिना पूछे ही दिन की फ्लाइट बुक कर दी है। और मतलब मेरा ये प्लान था कि अभी मैं अपने घर जाने वाली थी, मुझे लगा मैं अपने घर जाऊंगी और सैलून तो मुझे पता ही था मिस होगा ही होगा क्योंकि शाम की फ्लाइट करते। तभी मैं बड़ी होपफुल थी कि कल शायद मैं सैलून चली जाऊंगी, और मुझे पहली बार लाइफ में रिग्रेट हो रहा है गाइस। इसलिए जब टाइम होता है ना चीज़ें कर लेनी चाहिए। मैं 2 दिन घर पे थी और मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं पार्लर चली जाऊँ, अपने काम करवा लूँ, और मेरे को ये लगा कि फ्लाइट नहीं है और मैं नहीं गई। अब देखो कल मुझे फ्लाइट पे बिना सैलून विजिट के जाना पड़ेगा। मतलब इट्स अ बेसिक थिंग कोई बात नहीं। मतलब ऑब्वियसली आप फ्लाइट पे जा रहे हो तो आपका मन करता है कि आप कंप्लीटली अच्छे से ग्रूम होके जाओ, और अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ऊपर से मेरी फ्लाइट दिन की कर दी है, 2:30 बजे की फ्लाइट है एयर इंडिया से, जिसके लिए मेरे को ऑब्वियसली 1 बजे तक मुझे पहुंचना होगा। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास DG यात्रा है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, चेक इन कर लूँगी। और 1 बजे पहुंचने के लिए मेरे को एटलीस्ट 12:15 बजे घर से निकलना पड़ेगा। एंड उस वजह से अब मैं घर जाऊंगी, 10 बजे पहुंचूंगी। पहले तो मन कर रहा था 10 बजे पहुंचूँ, थोड़ी देर में निकल जाऊं घर। अब मैं सोच रही हूँ इतनी लेट पहुंचूंगी तो क्या ही निकलूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं रात को अभी पहुंच रही हूँ तो मैं घर पे रहूँ और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 9 बजे भी निकलूँगी तो भी मैं घर आके तैयार हो सकती हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, घर पे सब कुछ रेडी है। तो मैं सोच रही हूँ आज रात तो घर रुक जाती हूँ, क्योंकि रिग्रेट है, मेरी सिस्टर जो है मुझे अपनी नीस से मिलना है और वो लोग संडे को जाने वाले हैं। अब मैं जब फ्लाइट पे जा रही हूँ, हो सकता है परसों वापस आ जाऊँ, हो सकता है उससे आगे दुबई निकल जाऊँ। तो इसीलिए मेरे को उससे बिना मिले नहीं जाना है, और इसीलिए मैं अभी इतना कुछ मतलब आई एम लाइक सो अनॉयड विद दिस प्लान कि अगर परसों सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, कल रात की बुक कर देते यार इतनी जल्दी। मतलब 5 साढ़े 5 बजे हम लैंड भी कर जाएंगे, 7 बजे होटल भी पहुँच जाएंगे। तो क्या ही करना है इतनी जल्दी होटल पहुँच के। आई डोंट नो, कैप्टन्स को जाना होगा, उन्होंने मेरी भी टिकट बुक कर दी इतनी जल्दी। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है बिकॉज मुझे घर पे टाइम स्पेंड करना था अपने। एनीवेज बट ठीक है, अब जो सिचुएशन है यही, करंट सिचुएशन यही है। और but in the end I met my friend, we had a good time, we were chatting for so long. I supposed to leave in 1 hour but मैं 1.5 घंटा और रुक गई, बिकॉज वही होता है कि आप जिससे मिलते हो फिर आपका मन कर जाता है रुकने का। और अब मैं अगर घर नहीं जाऊँगी तो मम्मी गुस्सा होंगी। पहले तो मन कर रहा था कि जैसी फ्लाइट टिकट आएगी मैं अपने घर ही चली जाऊँ, बट अब ठीक है, इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। दिस इज़ वॉट द स्ट्रगल्स आर। यही मीन्स यही सब चीज़ें होती है कि ना एज ए कॉर्पोरेट क्रू ना, देखो ये होता है कमर्शियल क्रू में ना आपका फिक्स प्लान होता है कि आपका ये स्केड्यूल आपको पता है ऐसा है, पर कॉर्पोरेट कैबिन क्रू में फिक्स स्केड्यूल नहीं होता। तो हमें इसी तरीके से मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है।
एनी विच मीन्स अब ये है तो है। और तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। इट जस्ट मैं बीच में अगर कहीं रुकी, मुझे अपनी नीज़ के लिए कुछ लेना है, अगर कोई शॉप ओपन होगी तो आई बाय इट, आई गोना शो यू। अदरवाइज मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। तो ये था मेरा आज का दिन अपनी फ्रेंड के साथ में। एंड कोइंसिडेंटली हम लोग ट्विनिंग भी कर रहे थे। आई हैड अ लवली टाइम विद हर, वी हैड अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी बिकॉज हम लोग वी वर बोथ आर ऑन फास्टिंग, तो हम लोग कुछ खा नहीं सकते थे। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। इसे प्यार देने के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुड़गांव ट्रैफिक।